अगर आप टर्म वन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो स्ट्रेटेजी छोड़ के रियलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। एंड द रियलिटी इज कि आपको टाइम टू टाइम प्रिपेयर करना होगा और उसको इवेल्युएट करना होगा। बट इस चीज को ट्रैक कैसे करें? कहते हैं कि एनीथिंग यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट ग्रो। तो अगर आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना है तो उसको ट्रैक करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पर्पज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये शीट, और मैं आपको समझाऊंगा कि इस शीट को कैसे यूज करना है अपने प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए। बाय द वे, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड स्टूडेंट्स, माय सुपर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने के स्थिति तक जा सकते हो, उस लेवल तक जा सकते हो। आई डोंट नो आज आपका लेवल क्या है। हो सकता है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और आपने 100 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हर टॉपिक पे। हो सकता है कि आपने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया और आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हो। आपका लेवल कोई भी हो, मगर आप अगर टर्म वन में स्कोर करना चाहते हो अच्छा, तो आपको ये जो मैं टिप्स देने वाला हूं ये आपको हेल्प करने वाला है। सुन लो, ये स्ट्रैटेजी नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये रियलिटी है। और इसी तरीके से आप पढ़ोगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, नो मैटर आप अभी कौन से स्टेट पे हो। पहला, सबसे पहला वाला जो मैं आपका शेयर करना चाहता हूं वो है क्लियर योर कॉन्सेप्ट विद पढ़ाई। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ यू कैन स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी, बहुत सारे बुक्स है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आप मेरे लाइव क्लासेस में भी आ सकते हो ऑन अन अकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसके बारे में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपने पढ़ लिया हो गया, बट पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्टली तब समझ में आएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया और एग्जाम में इस पढ़ाई का कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपको टिप नंबर 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। जनाब, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। देयर इज नो लिमिटेशन, अपर बाउंड्री नहीं है। हर एक टॉपिक पे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सॉल्व करते जाओ। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मिस्टेक्स करोगे, ठीक है, तो आपको अगली बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, टिप नंबर 3 दे रहा हूं, तो आपको सिमिलर मिस्टेक्स को अवॉइड करना है विद अवेयरनेस। पूरे अवेयरनेस के साथ सेम मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अगर आप ये कर लेते हो तो आप इंप्रूव करते चले जाओगे। अब एक सवाल उठता है कि भैया मैं ट्रैक कैसे करूंगा कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। फॉर दैट पर्पज आपको करना पड़ेगा सेल्फ एनालिसिस। आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपना स्कोर। अब स्कोर कैसे एनालाइज करेंगे, कहां पे लिखूं, पेपर पेन पे लिखूं, बार बार गुम हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। फॉर दैट पर्पज स्टूडेंट्स, आई हैव दिस शीट जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट बिफोर दैट यही 4 टिप थे। मैं बहुत ज्यादा, मैं बोला ना रियलिटी है, स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अन अकेडमी पे काफी सारे फ्री लाइव लेक्चर्स मैं लेता हूं। दिस इज माय अन अकेडमी प्रोफाइल। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरे लाइव क्लासेस में आ सकते हो और मुझसे चीजें सीख सकते हो। 700-800 बच्चे होते हैं हर अल्टरनेट डे जब मैं फ्री क्लास लेता हूं, तो आप भी आ सकते हो और सीख सकते हो। हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सही क्यों है या फिर आपका गलत क्यों हुआ, दोनों पे डिस्कशन होता है। कोड आपको यूज करना है SJ Super 10 लाइव क्लास में आने के लिए। ये क्लास एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बस आपको एनरोल करने के लिए कोड डालना पड़ेगा SJ Super 10। स्टूडेंट, इतना ही नहीं, मैं आपके साथ एक और गुड न्यूज शेयर करना चाहता हूं, विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट 12:30 बजे होने वाला है 24 अक्टूबर को। तो फटाफट अपना अपना मोबाइल निकालो और उस मोबाइल में एक अलार्म लगाओ 12 बजे का, 24 अक्टूबर को रिमाइंडर लगा लो, ठीक है। अब अगर आप ये टेस्ट देते हो, विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आपको, अगर आप क्लास 9 में हो या 10 में हो, तो आपको टॉप 3 विनर्स, जो ये टेस्ट में जो टॉप 3 विनर्स होंगे, उनको फ्री अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस टेस्ट में एनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आपको सिंपली ये कोड यूज करना है SJ Super 10। एंड स्टूडेंट, फ्री क्लास में तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो और ये टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हो। और अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो, भाई साहब, आपका 3, आप जो टॉप 3 विनर्स होंगे, अगर आप उसमें भी आ जाते हो टॉप में आने के बाद, तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आप अपने क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो और 10th के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो और आप भी खुद को इनक्लूड कर लेना। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू यूज कोड SJ Super 10। बच्चों, ये 4 टिप तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर और कॉन्सेप्ट, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, अवॉइड सेम मिस्टेक एंड एनालाइज योर स्कोर। ये एनालाइज करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ शीट पे और मैं आपको बताता हूँ ये शीट को किस तरीके से यूज करना है। तो हम आ गए ये शीट पे। ये शीट में आपको 2 चीजें दिख रही होगी, डेट, डे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, करेक्ट, परसेंटेज। अब आप सोचो डिवाइडेड, div/0, ये क्या है? डोंट वरी अबाउट दैट। देखो,
आपका एग्जाम होने वाला है 11 दिसंबर तक, वहां तक का मैंने डेट डाल दिया है, वहां तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, आई थिंक कि आपको नीचे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक साइंस का शीट है, फिर यहाँ पे सब शीट है मैथ का, इंग्लिश का, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस, सोशल स्टडी, फिर इंग्लिश है आपका, फिर ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ऐसे कुछ डाले, और यहाँ पे कुछ लिंक्स डाल दिए जिनको चेकआउट कर लेना, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल्स के हैं और अन अकेडमी का फ्री लाइव क्लासेस का है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक्स। अब स्टूडेंट आपको कैसे ट्रैक करना है, देखो आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर आपको ये पता होगा ना तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप पढ़ने जाते हो, मान लो कि आप साइंस पढ़ रहे हो, तो यहाँ से अपने साइंस वाले को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया। आज मान लो आज आपने साइंस का कोई पोलिंग सेशन अटेंड किया यूट्यूब पे, मेंटी क्विज दिया, या फिर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या फिर मेरे क्लास में आए और आपने एक पोलिंग सेशन अटेंड किया और आपने देखा कि मैंने आपसे मान लेते हैं 15 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। एक सेकेंड कि मैं, तो मान लेते कि मैंने आपसे 15 क्वेश्चन पूछा, आपने 15 क्वेश्चन अटेंड किया, इनमें से आपने करेक्ट कर लिया, मान लो अगर आपने 15 सही किया तो आपका परसेंटेज है 100। ऑफकोर्स आपने 100 में से 100 लाया, ये ऑटोमेटेड है, ये अपने आप आ जा रहा है, राइट। मान लेते कि आपने 14 ही सही किए तो आपका परसेंटेज है 93.333, मतलब मान लेते हैं 93 परसेंटेज आपका। मान लेते कि आपका खाली 10 ही सही हुआ, तो जैसे आप ये नंबर डालोगे टोटल क्वेश्चन, तो ये अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको बता देगा। इसी तरीके से मान लो 20 तारीख को आप आए और 20 तारीख को आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 25 में से मान लेते हैं कि आपके अब की बार 16 क्वेश्चन सही हो गए, तो आपका जो परसेंटेज है वो 64। अगर यही अगर आपका 18 क्वेश्चन सही हो जाता, आपका 72 है, आप इंप्रूव कर रहे हो। इस तरीके से आप ट्रैक कर पाओगे। आपको डेली इस परसेंटेज को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना, मैं नहीं कह रहा 20% से बढ़ा देना है, जो भी आपका इनिशियल होगा उससे ऊपर लेके जाना है। आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो सकता है कि एक दिन में आप अल्टरनेट पढ़ो, या फिर एक दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ो। तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करोगे, और आपने कितने सही दिए, कितना जल्दी दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितने आपने सही जवाब दिए दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और आप उसको यहाँ पे ट्रैक करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि डेली आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, आपका स्कोर कैसे बढ़ रहा है। सेम आप कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी, नीचे शब्दशीट डाल दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिकली आराम से कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ शीट के बारे में। जब मैं ये शीट शेयर करूंगा तो बहुत सारे लोग इसको एडिट करने जाएंगे, तो आप एडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि देयर विल बी मल्टीपल लर्नर्स जो शीट को एक साथ एक्सेस कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये फाइल वाले पे क्लिक करना है, और आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना या मेक अ कॉपी कर लेना। समझ में आया? तो आप मेक अ कॉपी करोगे तो आप अपने जो भी नाम से सेव करना चाहते हो जहां भी वहां कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसके अलावा सिंपली अगर आपके पास एक लैपटॉप या फिर मोबाइल है, तो आप क्या करो, इस फाइल पे क्लिक करो और इसको डाउनलोड कर लेना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में। आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इसको सेव करके रखो, और अपने हिसाब से एडिट करो, चेंजेस करो, उस पर पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट करो, अपने हिसाब से कुछ और चेंजेस भी कर सकते हो। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट मैंने डाल दिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप रीनेम कर लेना अपने हिसाब से, और चाहिए होगा तो सिंपली यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करना और डुप्लीकेट कर लेना इसको। बहुत ही आसान है, ये सब बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, और इससे आप अपने स्टडी को ट्रैक कर पाओगे और अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। बहुत ही आसान कर दिया मैंने आपके लिए, मैन्युअली आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। विद टाइम अगर ये शीट को मैं थोड़ा अपडेट करता हूँ, वीडियो को आके चेक करना, तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा कि मैंने थोड़े बहुत अपडेट किए हैं इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पे टोटल डाल देने वाला हूँ कि टोटल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको पता चल जाएगा, और ये आपके एग्जाम के डेट तक है, डेट शीट के हिसाब से। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, शीट का इस्तेमाल करो और अपने प्रिपरेशन में एक सेकेंड, अपने प्रिपरेशन को ट्रैक करो और टर्म 1 में अच्छा स्कोर करो। आई वॉन्ट यू ऑल पीपल टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन योर टर्म 1 इन एवरी सब्जेक्ट। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ये शीट का इस्तेमाल जरूर करना। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, मचाते रहो, हैप्पी लर्निंग।